Hello everyone, this is Pradeep Thapli and you are watching my YouTube channel. आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आए हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। अभी MHRD ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बिल को पास किया है कैबिनेट के अंदर, जिसको जो है आने वाले समय में जितने भी भारतीय क्षेत्र में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी की सारी बातें मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NPE 2020 को शुरू करने से पहले हम लोगों को इसके बैकग्राउंड के लिए जो है थोड़ा बहुत बात करनी ज़रूरी है। ये जो शिक्षा नीति हमारे सामने अभी आई है, ये शिक्षा नीति जो है ऐसा नहीं है कि आज ही इसको इन्वेंट किया गया है। इससे पहले की जितनी भी सरकारें हैं उनके द्वारा भी जो है भारतीय छात्रों के लिए, भारतीय बच्चों के लिए जो है समय समय पे जो है शिक्षा के रिलेशन में जो है अच्छे कदम लिए गए, उठाए गए। इसी को हम लोग जो है बैकग्राउंड के अंदर पढ़ेंगे। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय के शासकों के सामने एक प्रॉब्लम आई कि भारतीय बच्चों को जो है बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, उनको आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है और उनकी होलिस्टिक उनकी पर्सनालिटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है किस तरीके से किया जा सकता है। तो इसी के रिलेशन में जो है भारतीय शासकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की जो है आवश्यकता महसूस हुई। 1968 में सबसे पहली जो है शिक्षा नीति भारत के लिए बनी। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी के समय पे जो है वो तैयार की गई है। तो उस समय के जितने भी जो है एजुकेशनिस्ट थे, जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने जो है अपने जो है सुझाव दिए, इसके साथ साथ जो है अपने सजेशन दिए कि भारतीय बच्चों को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, शिक्षा का स्वरूप किस तरीके से उनके लिए तय करना है। ये सारी बातें जो है 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है रखी गई। इसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 जो है तैयार हुई और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी महोदय थे। आपको जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर जो है बहुत कम समय में जो है चर्चा करने की आवश्यकता है। ये तथ्य जो है सभी के द्वारा स्वीकृत है कि किसी भी देश की सफलता के पीछे जो है उस देश में रहने वाले नागरिकों का जो है विशेष तौर पे हाथ होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनको जो एक बेहतर एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। इसलिए जो है समय समय पे जो है बहुत कम समय के डिस्टेंस के बाद जो है शिक्षा के रिलेशन में जो है हमको बात करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से हमने जो है 1986 में जो है फिर से बात की। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके बाद भी जो है ये आवश्यकता महसूस की गई कि शिक्षा के संदर्भ में और भी अच्छे काम करने की ज़रूरत है। तो 1990 में रमा मूर्ति महोदय की अध्यक्षता में जो है फिर एक कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जो है और अच्छे अच्छे जो कदम थे वो भारतीय बच्चों की शिक्षा के लिए उठाए गए। इसके बाद जो ये बात करते हैं 1993 में जो है यशपाल कमेटी का गठन किया गया। यशपाल कमेटी का गठन करने का एकमात्र उद्देश्य था एजुकेशन विदाउट बर्डन। ये स्लोगन जो है उस समय पे जो है प्रचलित था कि ये महसूस किया जाने लगा था कि बच्चे की जो एजुकेशन है, बच्चे की जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा टफ़ है। उनके जो बैग्स हैं, स्कूल में ले जाए जाने वाले जो बैग्स हैं, उनका वज़न जो है बहुत भारी था, अभी भी भारी होता है। इसीलिए जो है हमको नई शिक्षा की नीति पे जो है बात करने के लिए जो है चर्चा करनी पड़ी और नई शिक्षा नीति के लिए जो है सरकारों को जो है काम करना पड़ा। तो 1993 में जो है यशपाल कमेटी जो है आई और उन्होंने जो है शिक्षा को इजी बनाने के लिए, एजुकेशन को बर्डन न समझते हुए जो है उनको जो है एक इंटरेस्टिंग ये एजुकेशन लगे, उसके लिए जो है 2005 में जो है ये जो एक्ट है वो पारित कर दिया गया था कि बच्चे को जो है एजुकेशन जो है बर्डन के रूप में न स्वीकार हो, और कुछ उसमें जो है आवश्यक जो है कदम भी उठा दिए गए। इसके बाद जो एक अधिनियम और आया 2009, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम है 2009 में आया
और उसको जो है एक स्लोगन दिया गया, एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट, सभी के लिए शिक्षा, कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। ये जो है हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। अब आपको जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो तैयार की गई हैं, इसके सिद्धांत क्या होंगे, इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो है क्या चेंजेस जो हैं अब शिक्षा के क्षेत्र में जो है आएगा। तो इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो है बच्चे शिक्षा को जो है बोझ न समझ के जो है अपने जो है जीवन का जो है एक जीवन के लिए जो एक अच्छा साधन जो है अनुभव करेंगे, और बहुत सारे जो है स्किल को जो है वो सीखने वाले हैं। तो चर्चा करते हैं जल्दी से इस शिक्षा नीति के सिद्धांत। इस शिक्षा की नीति के सिद्धांत के माध्यम से जो है हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस शिक्षा के माध्यम से जो है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, उनमें तर्क संगत विचार उत्पन्न हो सकें। इसके साथ साथ जो है इस शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो है बच्चों को जिज्ञासु बना सकें, उनके अंदर जो है करुणा हो, वो साहसी व्यक्ति बने। इसके साथ साथ जो है उनके अंदर जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी जो है विकास हो, और उनका जो मस्तिष्क है वो रचनात्मक हो, कुछ नई खोज करने के लिए जो है वो सोच सकें। इसके साथ साथ जो है हम लोग बात करते हैं इसके सिद्धांत के लिए कि बाल्यावस्था की जो देखभाल है वो शिक्षा के माध्यम से ही जो है शुरू हो जाएगी। इसमें जो है आपको यह जानना ज़रूरी है कि जो शिक्षा की व्यवस्था जो है की गई है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तो वो प्री स्कूल्स में ही जो है, प्री स्कूल्स में जो है हम लोग आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और छोटी क्लासेस जितने भी जो हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलाए जाने वाले स्कूल हों, चाहे सरकारी स्कूल्स हों, उनके अंदर जो है हम लोग बच्चे का जो है मेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखें, उनका जो चाइल्डहुड है उनको जो एक अच्छी देखभाल दे सकें, उनके लिए जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है खाने पीने का प्रबंध जो है आपको जो है आंगनवाड़ियों में ही करना होगा। ये सारी व्यवस्था जो है हमको इस पॉलिसी के माध्यम से जो है देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ जो ये सिद्धांत है कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जो है सभी बालकों का जो है स्वागत किया जा सकता है। किसी के साथ भी जो है कोई भेदभाव नहीं होगा कि आपको जो है इस स्कूल में जो है नहीं आना है। तो सभी उसके लिए जो है वेलकम किए जाएंगे, उनको जो है सुरक्षा दे दी जाती है, और उस स्कूल में उनको जो है एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, एक ऐसा जो है वातावरण दिया जा सकता है जिससे जो है वो बहुत प्रकार के जो है अनुभव जो है वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इस शिक्षा नीति का एक सिद्धांत हो जाएगा कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारी जो हैं रुचियों को जो है लिए हुए जो है जन्म लेता है, विशिष्ट क्षमताएं जो हैं उनके अंदर जो हैं होती हैं, और जो हम लोग कह सकते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो हमको जो है इस पॉलिसी के माध्यम से जो है उसी विशिष्ट क्षमता की जो है पहचान करनी है और उसको जो एक दिशा देनी है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो है हम लोग बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को भी प्राथमिकता देंगे। हम लोग जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा 3 तक जो है वो संख्या का ज्ञान जो है हासिल कर सके। इसके साथ साथ जो है सीखने के जो तौर तरीके हैं उनका ज्ञान वो हासिल करें। ऐसे कार्यक्रम बनाए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होंगे, जिसमें जो है स्टूडेंट्स को जो है अपने रुचि के आधार पे जो है अपने सिलेबस को चुनने का अधिकार होगा। ये सारी बातें जो है इसमें रखी गई हैं। इसके साथ साथ जो है बात की गई है कि आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये जितने भी जो है सब्जेक्ट हैं इनके बीच में जो है हमारे सोसाइटी में जो है एक भेदभाव देखने के लिए जो है हमेशा मिलता है कि साहब कला और विज्ञान में जो है सबसे जो बेहतर सब्जेक्ट है वो विज्ञान है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से जो है इसी वोकेशनल जो ये ऊंच नीच है इसको जो है समाप्त किया जाएगा और ऐसी असंबद्धता को जो है दूर किया जाएगा। ज्ञान को जो है एक अखंड इकाई के रूप में जो है जोड़ा जाएगा, या ज्ञान की एकता और अखंडता को दूर करने के लिए जो है इस शिक्षा नीति में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को भी जो है विकसित किया गया है, जिसमें जो है समाज के विकास के लिए जो है सामाजिक विज्ञान, कला, इसके साथ साथ जो है संगीत, इसके साथ साथ जो है मानविकी, ये सारी की सारी शिक्षा का जो है विकास किया जाएगा। यहाँ पे जो है बोलने वाली ये बात हो जाएगा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके माध्यम से जो है हम लोग समाज का विकास कर सकते हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में जो है सारे के सारे सब्जेक्ट की जो है समान उपयोगिता है।
अवधारणात्मक सोच पर जोर दिया जाएगा, न कि जो है पहले का जो सिस्टम, एंसीन सिस्टम जो था हमारा प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति में जो है बच्चे को रटवाया जाता था, वो सारी ट्रेंड को हमको जो है यहाँ पे ख़त्म कर देना है। इसके साथ साथ जो है तार्किक सोच को प्रोत्साहन देना, छात्रों में जो है सेवा भाव हो, सदाचारण हो, नैतिकता, मॉरलिटी, इसके साथ जो है ह्यूमैनिटीज़, उसके साथ साथ जो है और भी जितने जो है मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको जो है हम लोग इन्वेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो है राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की जितनी भी संपत्ति है उनका सम्मान करना जो है सभी छात्र छात्राएं सीखें। ये सारी बातें जो हैं इस नीति में जो है उनको जो है सिखाई जाएंगी। बहुलवाद को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है इस शिक्षा नीति में जो है जो बहुभाषिकता है, मल्टी जो लैंग्वेजेस हैं उनको भी जो है प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम या नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि हम सभी भारतीय भाषाओं को जो है प्रधानता दें, सब एक दूसरे का जो है स्वीकार करें। सीखने के लिए जो है सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूस एवेल्युएशन को जोर दिया गया है। इसके बजाय कि केवल छात्रों को केवल हम लोग जो है सत्र के अंत में या सेमेस्टर एंड में होने वाली परीक्षाओं के लिए ही केवल तैयार नहीं करेंगे, जो अभी जो हमको देखने के लिए मिलता था कि अभी केवल जो है लास्ट की जो हमारी जो है परीक्षा है उसी को तैयार करने के लिए जो है हम लोग बच्चे के लिए जो है मेहनत करते हैं, बच्चे पे जो है ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। ये सारी चीज़ को जो है बिल्कुल जो है समाप्त करना होगा। इस शिक्षा नीति के अंदर जो इसकी चर्चा की गई है। इसके साथ साथ जो है एक नया ट्रेंड जो है आपने जो है सोसाइटी में देखा होगा कि अब जो है जितने भी जो है पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी एक मेंटेलिटी बन चुकी है कि बिना कोचिंग लिए हुए जो है हम लोग किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। तो इस शिक्षा नीति का जो है एक उद्देश्य, एक सिद्धांत ये भी हो जाएगा कि इस कोचिंग कल्चर को जो है समाप्त किया जाएगा। इस कोचिंग कल्चर को जो है किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, इसमें जो है हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि जितना भी जो है करिकुलम का कंटेंट है वो इजी बन जाएगा तो ये कल्चर जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है टेक्निक पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, जिससे जो है जो डिसेबल स्टूडेंट हैं, जो हैंडीक्रैफ्ट जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है शिक्षा जो है सुलभ हो सके। सभी पाठ्यक्रमों को जो है सभी सब समान अवसर दे सकें। भारतीय गौरव से जो है हमको बंधे रहना होगा। शिक्षा जो है एक सार्वजनिक सेवा है और इसको जो है सभी लोग जो है एक मौलिक अधिकार समझें। इस बात की जो है चर्चा की गई। अब एनपी के लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। विजन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2000। बिना ज्ञान के किसी भी समाज और राष्ट्र की उन्नति नहीं की जा सकती। इसलिए जो है भारत को वैश्विक ज्ञान में जो है महाशक्ति बनाना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज्ञान के द्वारा जो है समाज में परिवर्तन लाया जाए। छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल उनके विचारों में हो बल्कि उनके कार्यों में वो गर्व दिखे, उनके व्यवहार में वो गर्व दिखे, उनकी बुद्धि और उनकी सोच में भी जो है वो गर्व हमको जो है नज़र आना चाहिए, जिससे उसको जो है हम लोग ग्लोबल ह्यूमन बना सकते हैं। ये इसके जो है लक्ष्य हैं। अब इसके जो है कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं कि विद्यालय शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो भाग 1 में जो है हम लोग क्या बात करेंगे। अभी जो है आपको समझने की ज़रूरत है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो हमारी जो है चलती थी, ये प्लस है, यहाँ पे जो है आइकन थोड़ा सा चेंज हो गया है कि वर्तमान शिक्षा नीति जो है 10+2 की जो शिक्षा व्यवस्था थी अब जो है ख़त्म हो चुकी है। 3 से लेके 18 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्रीय आधार पे जो है 5+3+3+4, यहाँ पे जो है जो ये आइकन है लैंग्वेज की वजह से जो है चेंज हो गया है। 5+3+3+4 की एक नई शिक्षा व्यवस्था का जो है रूप हमारे सामने जो है पुनर्गठित करती है। तो ये जो 10+2 वाला जो है सिस्टम है वो जा चुका है। अभी एक जो है नया स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है 5+3+3+4। इसके बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जो है अभी जो है एक चर्चा कर चुके थे कि क्लास 10 और इसके बाद के जो दो साल हमारे जो है कक्षा 11 और 12 के होते थे, उसके बारे में जो है हमने चर्चा की कि ये ढांचा जो है अब ख़त्म हो चुका है। हमको जो है अपने 16 साल की एज में जो है क्लास 10 को जो है ख़त्म करना होता था और इसके बाद की जो है 2 क्लास, इसका मतलब हम लोग जो है कक्षा 12 समझेंगे। 16 से 18 साल की एज में जो है ये क्लास भी हमको जो है समाप्त कर देनी होती थी। अब ये जो है हमारा चेंज हो चुका है। अब नया जो पाठ्यक्रम का ढांचा है वो आपको समझने की ज़रूरत है। इसको जो है हमने 1 2 3 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया है। सबसे पहला जो बच्चे का जो है पढ़ने वाला जो पार्ट आएगा उसको जो है फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जो है जाना जाता है। फाउंडेशनल स्टेज जो है 5 साल की होती है, जिसको जो है हम लोग उस बच्चे की नींव भी कहेंगे,
कि 3 साल का जो बच्चा है वो प्राइमरी जो प्री स्कूल्स है उसमें जो है एडमिशन ले लेगा, चाहे वो आंगनवाड़ी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 के लिए जो इसको दिए जाएंगे, 3 साल जो है प्री के लिए और 2 साल जो इसको कक्षा 1 और 2 के लिए जो है दिए जाएंगे। तो इसका जो है कंबाइंड जो ड्यूरेशन होगा वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो है 5 साल का होगा। इसके बाद बात करते हैं कक्षा जो है 3 से लेके 5 तक, 3, 4, 5 के लिए जो ये 3 साल हैं वो यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। और वो एज जो है बच्चे की होगी 8 से लेके 11 आयु वर्ष का जो बच्चा होगा वो कक्षा 3 से लेके 5 तक की जो है ये जो पढ़ाई है इसको पूरा कर लेगा। इस स्टेज को हम लोग जो है प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। इसके बाद जो है बात करते हैं मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज भी जो है 3 की है, जो कक्षा आपकी जो है 6 से लेके जो है 8 तक शुरू हो जाएगी। कक्षा 6 और 8 से लेके जो है 8 तक की है, और इसमें जो है जो आयु वर्ग के बच्चे होंगे वो 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। इसके बाद जो है बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। इसको जो है माध्यमिक स्तर भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें जो है जो पढ़ाई की अवधि होती है वो 4 साल की होती है, और इसमें जो है बच्चा जो है 14 से लेके 18 साल का होगा। यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि 9 से 12 क्लास में जो है वो इसके अंदर जो है एंटर किया वो कर देगा। यहाँ पे जो है ध्यान रखने की बात है कि जो सेकेंडरी स्टेज है यहाँ पे जो है इसको जो है कला की शिक्षा भी, यहाँ पे जो इसको विज्ञान की शिक्षा भी, यहाँ आपको जो है ये समझना होगा कि सिलेक्शन कर सकता है अपने सब्जेक्ट्स का। तो ये बात जो है आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे की तरफ चलते हैं। एनपी पाठ्यक्रम के जो है जो विभिन्न स्तर है उसके बारे में बात करते हैं। फाउंडेशनल स्टेज जो 3+2 है, इस स्तर पर जो है खेल के माध्यम से हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं। फाउंडेशनल जो हमने बताया कि 3 साल प्री और 2 साल जो है कक्षा 1 और 2 के लिए, तो यहाँ पे जो है खेल खेल में शिक्षा जो है उसको दी जाएगी, इसका करिकुलम है। आंगनवाड़ी को जो है स्वच्छ रखा जाएगा और जितने भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुहैया करवाए जाएंगे। प्रिपरेटरी स्टेज जो है 3 हमने जो है आपको बताई जो 3 साल की है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें जो है हमको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है हम लोग जो है बच्चे के लिए एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेंगे जो फ्लैक्सिबल हो। हम लोग जो है शारीरिक शिक्षा पे जो है ज़्यादा बल दें, हल्की पाठ्य पुस्तकों को पढ़वाया जाएगा। वहाँ पे जो है पढ़ना लिखना बोलना जो है ये सारी चीज़ें जो हैं उसको सिखाई जाएंगी, और खेल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रधानता दी जाएगी। तो ये इसका जो है करिकुलम है। मिडिल स्तर के बारे में बात करते हैं जो 3 साल के लिए होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है वो अमूर्त धारणा के लिए जो है बच्चे के अंदर जो है अमूर्त धारणा कैसे विकसित हो उसके लिए काम करेंगे। गणित कला विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था जो है उनके द्वारा की जाएगी। और उसके बाद जो है माध्यमिक स्तर पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है सिलेक्शन कर सकता है वेरियस सब्जेक्ट्स का। यहाँ पे उसको चुनना होता है, ये समय है जब वो जो है विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स जो हैं ले सकता है, विषयों को चुनाव कर सकता है। तो यहाँ पे जो है आलोचनात्मक सोच का विकास करेंगे, ये जो है इसका एक मेन एम हो जाएगा और इसका जो है लक्ष्य हो जाएगा। इसके जो है बात करते हैं एनपी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। इससे जो है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जो है त्रिसूत्र भाषा को भी जो है समाहित किया गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो त्रिभाषा का मतलब है 3 लैंग्वेज जो है इसमें रखी जाएंगी। 3 भाषाएं सीखनी होंगी जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी। इस संदर्भ में राज्य तय करेंगे कि उनकी एक क्षेत्रीय भाषा कौन सी होंगी, है ना। ये बात जो है आप समझ चुके। उदाहरण के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा एक दूसरी, ये अब यहाँ पे जो है कंपलसरी नहीं है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपको दिया कि एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा। अगर हम लोग जो है बात करते हैं उर्दू के बारे में बात करते हैं, या आपकी जो है कुमाऊनी गढ़वाली कोई भी जो है भाषा है उसके बारे में जो है उसी भाषा में जो है बच्चे को जो है पढ़ाया भी जाएगा। शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाएगी। अगर भाषा को जो है बदलना है, यहाँ पे जो है ध्यान रखना है कि कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है बच्चे की मदर टंग में, जो माँ की जो भाषा होती है, परिवार की जो भाषा होती है, उसी में शिक्षा दी जाएगी। भाषा को बदलना है तो केवल 6 और 7 ग्रेड में जो है बदली जा सकती है, ऑप्शन दिया जाएगा। विदेशी संस्कृति को जानने के लिए जो है बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, ये सेकेंडरी लेवल पे जापानी, एशियाई, थाई, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाएं जो है माध्यमिक स्तर पर जो है बच्चे को सिखाई जाएंगी कि वो जो है विश्व संस्कृति को जो जान सके। ये हम बात कर चुके हैं कि 5 की ग्रेड तक की जो शिक्षा है वो मदर टंग में दी जाए, ठीक है। और इसको जो है जितने भी शिक्षाविद है वो चाहते हैं कि कम से कम जो है ग्रेड 8 या कक्षा 8 तक जो है मातृभाषा के माध्यम से जो है पढ़ाया जाए। भारतीय साइन लैंग्वेज का मानकीकरण किया जाएगा। एक साइन लैंग्वेज होगी कि जो मूक और बधिर हैं, जो डीफ स्टूडेंट्स हैं, वो इसका जो है प्रयोग कर सकेंगे। 6 और 8 जो ग्रेड हैं, कक्षा 6 और 8, राज्य द्वारा जो है छात्रों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है करवाई जाएगी, जिसमें बिजली के कार्य को सीखना, वायरिंग करना सीखेंगे, हैंडीक्राफ्ट है, इसके कारपेंटरी है, बागवानी है, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि जो है सीखना जो है सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके लिए जो है एक अभिकरण या एजेंसीज बनेगी, नेशनल
करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन 2020-21 ये अभी प्रस्तावित है, बना नहीं, पर इसका जो है संगठन किया जाएगा। ये 10 दिन का एक ऐसा कार्यक्रम बनाएगा जिसमें बच्चे को जो है अपने स्कूल में जो है बैग नहीं ले जाना है, और वो जो है एक प्रशिक्षु या इंटर्नशिप के माध्यम से जो है कुम्हार के पास, माली के पास, मैकेनिक के पास जो है काम करेगा और रियल सर्कमस्टांसेस में जो है वो सारी चीज़ें बनाना सीखता है। राष्ट्रीय आकलन केंद्र जो एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में आकलन का कार्य करेगा, वो जो है एक 360 डिग्री का जो है एक मल्टी प्रोग्रेसिव जो है कार्ड देगा। इसको जो रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम लोग बच्चे का जो असेसमेंट कर सकते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी टेबल होंगी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, इसके बाद जो है हम लोग बात कर सकते हैं साइकोमोटर डोमेन, इनका जो है बारीकी से जो है अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं बच्चे के मूल्यांकन की, कि वो बच्चा जो है अपना मूल्यांकन खुद करेगा। इस रिपोर्ट कार्ड में ऐसी व्यवस्था होगी, उसके जो पीयर्स हैं, उसके जो साथी हैं, उसके द्वारा जो है उसका मूल्यांकन किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, खोज आधारित कुछ काम, रोल प्ले, प्रतियोगिता से संबंधित क्विज, पोर्टफोलियो, शिक्षक का भी मूल्यांकन जो है इसमें जो है सम्मिलित होगा। इसमें जो है पेरेंट्स की भी जो है भागीदारी होगी। कक्षा 10 और ग्रेड के लिए जो है बोर्ड की परीक्षाएं जो है फिर भी जारी रहेंगी। बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। किसी छात्र के फेल होने के चांसेस जो है बहुत ख़त्म हो जाएंगे, और जो है बोर्ड की परीक्षा में यदि जो है फेल हो जाएगा तो बैक पेपर की भी जो है व्यवस्था की जाएगी। छात्र बिना किसी परेशानी के जो है परीक्षा को पास कर सकते हैं। कोचिंग सिस्टम को जो है ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में। उच्च शिक्षा जो है हमारी कक्षा 12 के बारे में बात जो आती है वो होती है बीए, बीकॉम, बीएससी, ग्रेजुएशन के प्रोग्राम जो है यथावत चलेंगे। बीए की अवधि 3 वर्ष 4 वर्ष की होगी। इसे छात्र की रुचि तय करेगी कि ग्रेजुएशन की अवधि उसको क्या रखनी है। बीए प्लेन कोर्स की भांति होगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष रखी जा सकती है। इसके बाद जो है बीए, बीकॉम, बीएससी की यदि कोई छात्र जो है 4 वर्ष के लिए जो है चुनता है तो इसमें जो है ग्रेजुएट विषय के साथ जो है एक एडिशनल वोकेशनल सब्जेक्ट भी जो है आ जाएगा, जिसके लिए जो इसको डिग्री दे दी जाएगी। जैसे कोई छात्र ग्रेजुएट भी होना चाहता है, इसके साथ साथ जो है बीएड की डिग्री भी लेना चाहता है, तो 1 वर्ष के अतिरिक्त जो है इस अवधि में उसे बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। 3 वर्ष के साथ जो है कोई छात्र जो है एक व्यावसायिक विषय चुन सकता है, उसका जो है 4 साल का कोर्स हो जाएगा। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। ये जो है 2 साल और 1 साल की अवधि की होंगी। यदि कोई छात्र जो है अनुसंधान या रिसर्च वर्क में रुचि रखता है तो उसको जो है पहले से ही जो है ये तय करना होगा कि 4 साल का जो है एक जो है ग्रेजुएशन प्रोग्राम चुन ले। इसके बाद जो है 1 साल की जो है उसको जो है पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम करना है। उसके लिए जो है उसको जो है 1 साल का ही जो है कोर्स करना होगा। इसके पश्चात वो पीएचडी में जो है दाखिला ले सकता है। पीएचडी में दाखिला करने के लिए जो है एक कंडीशन ये भी है कि अगर आप पहले से ही पीजी हैं तब भी आपके लिए जो है रास्ता खुला होगा। यदि कोई छात्र पहले से ही जो है 2 वर्ष की डिग्री से पीजी है, ऐसे भी जो है ये अभी हमने बात की पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में एमफिल को जो है बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया गया है। बीएड प्रोग्राम के बदलाव होंगे, जिसमें 3 रूप से जो है इसमें बदलाव किए कि बीएड 4 वर्षीय जो है इंटीग्रेटेड होगा, जिसमें जो है ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ जो है बीएड की डिग्री भी जो है प्राप्त हो सकेगी। दोनों पाठ्यक्रम 4 साल में जो है एक साथ जो है ख़त्म हो सकते हैं। बीएड जो है 1 साल का 2 साल की अवधि के लिए भी जो है आयोजित किया जाएगा, ऐसा जो है इस पे जो है विचार चल रहा है। ऐसे पाठ्यक्रम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होंगे जो पहले से जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। नई शिक्षा नीति में जो है किसी भी छात्र की जो पढ़ाई है वो व्यर्थ न जाए, इसके लिए जो है पूरा ध्यान रखा गया है। ग्रेजुएट स्तर पर जो है 1 वर्ष की पढ़ाई करेगा तो उसके बाद जो है अगर उसको लगता है कि वो क्विट करना चाहते हैं तो उसको 1 साल की पढ़ाई के बाद जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल के बाद जो है अगर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको जो है डिप्लोमा दिया जाएगा। कोर्स पूरा कर देगा तो उसको जो है वो कंप्लीट डिग्री जो है मिल जाती है। और इसके साथ साथ जो है एक बात और कि अगर जो है बीच में ही जो है अपनी पढ़ाई को जो है किसी भी कारणवश जो है वो छोड़ देता है तो एक ऐसा अवसर उसको दिया जाएगा कि दोबारा से जो है वो उस कॉलेज में जो है प्रवेश ले सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने आपके लिए जो हैं रखी हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में जो है और भी बहुत सारी जो हैं बातें हैं जिनको जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है प्रस्तुत करना संभव नहीं है। आने वाले समय में मैं आपके लिए जो है और भी वीडियो जो है बना सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए आई थिंक बेनिफिशियल होंगी और आपको जो है फ़ायदा देंगी। इसमें जो है इतनी सी बात हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको जो इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन होगा उस सेशन में जो है ये
पॉलिसी को जो है लागू किया जाएगा। और मेरे हिसाब से जो है वो सारे बच्चे जो है बड़े खुशकिस्मत हैं जो इस प्रकार की एजुकेशन को जो है गेन करने के लिए जा रहे हैं, अपना अच्छा भविष्य जो है इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। आज के लिए ही इतना। आप थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।